सुबह सुबह का सबको प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। सभी को आज का जो हमने हमारे लिए तो रोज दिवाली, रोज नवरात्रि, रोज बढ़िया से त्योहार वाले दिन कौन सबको म्यूट कर दिया है, किसी को भी माइक को छूना नहीं है। चलिए, दोनों आपको गुरु वंदना कर लेते हैं, टाइम फिर ध्यान शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। आपके हमारे गुरुओं का धन्यवाद। दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपका और हमारा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रख देंगे। दोनों पैरों के बीच में रखेंगे अपने आप की हाथों की उंगलियों को। आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से कुर्सी पे, सोफे पे या नीचे जमीन पे पालथी लगाकर बैठ जाए। ये पालथी लगा के नहीं बैठ सकते हैं वो वहीं से अपने को जो अच्छी लगती है वो पोजीशन पे बैठे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। आप जहाँ पे सो रहे हैं वो बेड पे नहीं बैठे, उस जगह को तुरंत छोड़ दें और किसी भी जगह पे आप बैठ सकते हैं। कमरा भले वो ही हो, लेकिन बेड पे नहीं करना है जहाँ पे हम सोते हैं। चलिए, हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना शुरू करेंगे। सीधा बैठेंगे। धीरे धीरे करके हमारी सांसों की तरफ भी हमें हमेशा ध्यान देते जाना है। हमें हो सके उतनी देर सांसों के साथ रहना। हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, इसको देखते जाना है। वो बाहर की ओर तो आ रही, लेकिन हमारे भीतर की ओर कहाँ तक जा रही है और कहाँ वो हमारे शरीर के अंदर किन किन चीजों को छू रही है, सारा देखने की कोशिश करनी। तो चलिए, हम हमारी सांसों को धीरे धीरे करके देखते जाते हैं। कोशिश करते हैं सांसों को अंदर की तरफ लेना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गया। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को अंदर की तरफ लेना शुरू करेंगे। अंदर आती हुई सांस ठंडी ठंडी आ रही है। नाभि क्षेत्र के पास उसे रोके रखना है। थोड़ी देर के लिए हम इन सांस को रोके रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। बाहर जाती है ये सांस हल्की
हल्की गर्म होके निकल रही। फिर एक बार हम अंदर की तरफ हमारी सांस को लेना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर सारे चक्रों को पार करते हुए ये सांसें अंदर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे करके इन सांसों को आप अंदर की तरफ लेते जाए, थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप। बहुत बढ़िया। और अब इनको रोके रखिए। ठंडी ठंडी ये परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर कर रही है। नाभि चक्र के पास ये रुकी हुई है, वहां से नीचे भी जा रही है। पूरे सभी चक्रों को वाइब्रेट कर रही है। आपके सारे चक्र वाइब्रेट हो रहे हैं, एक्टिव होने लगे हैं। कुंडलिनी एनर्जी जो जहाँ पे नीचे की तरफ स्थापित है, वो भी एनर्जाइज होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके इन सांसों को बाहर की ओर आने देते हैं। बाहर की ओर धीरे धीरे करके सांस जा रही है, हल्की हल्की गर्म होके निकल रही है। बहुत बढ़िया। और एक बार हम हमारी सांसों को लेने की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे करके हम हमारी इन सांसों को देखने की कोशिश करेंगे, देखते जाना है। और हमारे शरीर के अंदर इससे बढ़ते जाना है। सारे चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए ये परमात्मा की प्राण ऊर्जा जब हम शरीर के अंदर रोके रखते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा आ से कर रही है, हमें उसे देखते जाना है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों में घूम रही है। एकदम व्हाइट कलर की ऊर्जा से प्रकाशित हो रही है। जैसे ही हम इसे नाभि चक्र के पास रोकते हैं, ये सारे चक्रों को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सारे चक्रों को एक्टिव कर रहे हैं। शरीर के सारे छोटे बड़े जितने भी चक्र है, सारे चक्र एक्टिव होते हैं। धीरे धीरे करके हम हमारी सांस बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। हल्की हल्की गर्म सांस बाहर की ओर जा रहा है। आपको इसे देखने की कोशिश करनी है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते ही जाना है। आपको हमेशा के लिए दृष्टा बनने की कोशिश करनी है। कोई भी चीज आप दृष्टा भाव से करते जाओ, उसको देखते जाओ। कभी भी अपने अंदर वो कर्ता भाव मत। करने वाले हम नहीं, करने वाला कोई और है। हमें जो उसकी कृपा बरस रही है, उसका आनंद लेते जाना है। और जो वो कर रहा है, उसको दृष्टा भाव से देखते जाना है। अजीब अनमोल उसकी सारी ये सृष्टि बनाई है। और ये सृष्टि में बहुत ही अजीबो गरीब सब कुछ हमारी समझ से परे है। बहुत कुछ परमात्मा ने इस सृष्टि में रखा हुआ है। तो हमें कभी भी उसे बुद्धि से जज नहीं करना है। हमें उसे दृष्टा भाव से देखते जाना है। और हमारी आत्म चेतना, प्राण रूपी हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है।
आपके आज्ञा चक्र पर जो अभी विराजमान हो रही है, इस ऊर्जा से हमें जो भी समझ आ रहा है, ज्ञान आना, हमारे अंदर से जो प्राप्त हो रहा है, उसी तरीके से हमें उसे समझते जाना। न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न छोड़ने की कोशिश करेंगे। देखते जाना है आपकी पूरा शरीर उस परमात्मा की वाइट ऊर्जा से भरा हुआ। आप बहुत ही दिव्य आत्मा हैं। आपका लक्ष्य उस परमात्मा के साथ रहना है। अपने आने जाने वाली सांसों को देखने की कोशिश करें, महसूस करें। ना उसे लेना है, ना उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। आपको उसे अपनी चेतना जो थड़ाई पे है, उससे उसको देखने की कोशिश करनी है, महसूस करने की कोशिश करनी है। देखते जाओ आपकी चेतना, दिव्य चेतना, बहुत ही बड़ी शक्ति, ऊर्जा आपके अंदर है। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर पड़ा हुआ है। सारे देवी देवता आपके अंदर ही विराजमान। देखते जाना, महसूस करते जाना। आपका सर का हिस्सा धीरे धीरे करके व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरता ही जा रहा है। धीरे धीरे करके आप उस ऊर्जा से भरते ही जा रहे हैं। आपका सर का हिस्सा पूरा व्हाइट कलर का हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ। आपके दोनों हाथ, हाथों की कोहनियां, हाथों के पंजे और दसों उंगलियों में धीरे धीरे करके ये परमात्मा की वाइट कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। दोनों हाथों की उंगलियों में ये सारी ऊर्जा आ गई है, पूरे हाथों में फैल गई है। पूरे हाथ, पूरे कोने, पंजे, सब कुछ वाइट कलर की ऊर्जा से भर गया। धीरे धीरे करके ये ऊर्जा आपकी गले से होते हुए, छाती से होते हुए, पूरे आपके फेफड़ों में, हार्ट में, हार्ट की सारी नसों में ये व्हाइट कलर की परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। पूरे आपके छाती के हिस्से को, हार्ट चक्र को ऊर्जा, और उससे आगे बढ़ते 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 ये ऊर्जा आपके पूरे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और पूरे पेट के आपके हिस्से को ऊर्जान्वित कर रही है। लिवर, किडनी, पैनक्रियास, सब कुछ ऊर्जान्वित हो रहे हैं। एक एक शरीर के अंग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। सारे जननांग, दोनों पैर, शरीर का पीछे, रीढ़ की हड्डियां, कमर के भाग पे, और वहां से होते हुए धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा दोनों पैरों में, दोनों जांघों से होते हुए, घुटनों से होते हुए
ये पैरों के तलवे तक और फिर पैरों की उंगलियों को भी ऊर्जान्वित कर रही है, वाइट कलर की ऊर्जा से भर गई। पूरा शरीर आप इस परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है, वाइट कलर की ऊर्जा से भरा हुआ है। और अभी आप एक स्टेचू की तरह बैठे हुए हैं, बहुत ही शांत रहे। अपने अंदर जो आवाजें चल रही हैं, उस आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक सन्नाटे जैसी आवाज अपने अंदर फैलती जा रही है, जिसमें छोटे छोटे जंतु और चिंगड़ी की आवाज आपको देखिए तो स्पष्ट तरीके से सुनाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया। देखते जाए अपने आप सहस्त्रार चंद्र की ओर। बड़ी ही चमकदार आपकी ऊर्जा चमक रही है, चमकती ही जा रही है, चमकदार बड़ी सी सितारे की तरह चमचमा रही है। आपको उसको देखते जाना है, आपके सहस्त्रार चक्र की ओर ध्यान दीजिए, उसे देखने की कोशिश कीजिए। आपकी ऊर्जा चमचमा रही है, चमकदार है। प्रातः काल में चंद्रमा बहुत ही अच्छी तरीके से शीतलता दे रहे हैं। देखने की कोशिश कीजिए, आपके सहस्त्रार चक्र और उससे ऊपर आगे बढ़िए। पूरे चंद्रमा एकदम पूर्ण स्वरूप में खिले हुए हैं। आप उस चंद्रमा की शीतलता के ओरा में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आपके पूरे शरीर में ओरा फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता। आपको उसे देखने की कोशिश करनी। चारों तरफ इस बड़े से चंद्रमा की प्रकाश फैला हुआ है, और इस प्रकाश की शीतलता में आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। बहुत ही ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहे हैं। हल्की हल्की सी शीतल हवाएं आपके शरीर को छू रही है। ये हल्की हल्की ठंडी सी शीतल हवाएं जो आपको छू रही है, आपके शरीर को जैसे ही ये छूती है, आपके शरीर में एक हल्के हल्के कंपन से आने लगते हैं। ठंडा ठंडा आपको लगने लगता है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, आपकी दिव्य आत्मा, बहुत ही दिव्य आत्मा है। अपने आप को पहचाने, क्योंकि ये आपकी दिव्य आत्मा बहुत
दिव्य है, दिव्य। इस चंद्रमा के प्रकाश में आप ज्ञान की अवस्था में पूर्ण तरीके से डूबे हुए हैं। शीतल हवाएं आपको छूती हुई जा रही है। ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं। कुछ ऋषि मुनि एक एक करके वहां से गुजर रहे हैं और उन्होंने आपको देखा और वो आपके पास ठहर गए। वो ऋषिगण, गुरु जी, गुरु आपके पास रुक गए हैं। वो आपके आजू बाजू बैठ गए हैं क्योंकि आप एक बहुत ही दिव्य प्रकाशित, बहुत ही बड़े गोले में आपके चारों ओर आपकी चेतना फैली हुई है और आपका हवा मंडल बहुत ही दूर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। यही देख के ये ऋषि मुनि भी आपके आसपास बैठ गए हैं। ध्यान की अवस्था में सारे बैठे हुए हैं। इन ऋषियों की दिव्य ऊर्जा आपको भी प्राप्त हो रही है। आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से कम नहीं है और दोनों की ऊर्जा मिलकर बहुत ही, जो हम खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, उतनी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश साफ साफ इन ऊर्जाओं को दिखा रहा है। बढ़ते ही जा रहे हैं आप। जब ऋषि मुनियों की जो संख्याएं हैं वो धीरे 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 करके बढ़ती ही जा रही है। सारे एक 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 करके आपके आसपास आना बैठना शुरू हो गया। इतने सारे ऋषिवर दिव्य ब्रह्म लोक से, कई कई लोग, जो लोग है वहां से जहाँ का हमें नाम भी नहीं पता है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे हम जान भी नहीं पाए। और ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ हम जैसी दिव्य शक्तियों के साथ मिलना चाहती है। आपके आसपास सारे आके बैठ गए हैं। जो हवाएं थी वो थोड़ी तेज हो रही है और थोड़ा ठंडा ठंडा वाइब्रेशन बहुत सारा आपके ऊपर आ रहा है। देखते जाए, इनको महसूस करते जाए। आपको सारे के सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो
जो भी आपके सामने आके बैठे हैं वो भी ध्यान की अवस्था में चले। आपका इतना दिव्य आत्मा ये ऋषियों को भी मोहित कर रहा है। समझिए आप इतने पवित्र हैं। आपके अंदर ये कौन सी आत्मा के बैठी हुई है, आपने आपको पहचाने आप। सारे ऋषि, सारी दिव्य शक्तियां आपके पास आके ज्ञान की अवस्था में चले गए। ये समझिए, अपने आप को जाने, पहचाने, कोशिश करें। देखिए, आपको इन सारे गुरुओं के बीच में कुछ कुछ विशेष चेहरे आपको आकर्षित कर रहे हैं। ये आपके पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी आपके गुरु हैं। ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इन सारे जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, इसमें आप कुछ कुछ चेहरे बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। आपको वो आकर्षित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। आप उनको देखते ही रहे, देखते ही रहे। और आप उनको युगों से मिलना भी चाह रहे थे, जिनसे आप आज मिल गए। मिल लीजिए, अपने गुरुओं से मिलने का ये आपको मौका मिल गया, क्योंकि वो खुद आपसे मिलने आए हैं। परमात्मा से भी बड़े गुरु होते हैं, और ये सदगुरु खुद आपसे मिलने आए हैं। चलो, ये कितनी बड़ी बात है। अपने आप को पहचाने, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको समझे। जिन जिन विशेष चेहरों के ऊपर जो आपके पूर्व जन्म में गुरु के स्वरूप में रह चुके हैं, वो इन लोगों के बीच से खड़े हो रहे हैं, आपके पास धीरे धीरे करके आ रहे हैं। चंद्रमा की शीतलता में आप बैठे हुए हैं। हजारों ये ऋषि मुनि, गुरुगण जो आपके आसपास बैठे हुए हैं, ध्यान की अवस्था में है। एक उच्च ऊर्जा के अंदर आप बैठे हुए हो, और ये जो गुरुजन हैं आपके, वो खड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके आपकी और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया है। तो आपके पास धीरे धीरे करके आप, ये ज्यादा नहीं है, 8-10 ही है जो आपके पास खड़े होके आ रहे हैं।
और इसमें से भी धीरे धीरे करके किसी पे 1 2 3 या 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 10 है। धीरे धीरे करके आपके पास आ रहे हैं। जिस जीवन में हमें जो देते गए, वो आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। अद्भुत घड़ी, अद्भुत आनंद लीजिए आप। जैसे ही वो धीरे धीरे करके आपके पास आ रहे हैं, आपके शरीर में कंपन से आ रहे हैं, आप अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। आप अजीब सी व्यथा में हैं। गुरु के चरण में स्पर्श करें या उनके मुख को देखें, उनको पहचानने की कोशिश करें। अजीब सी उलझन में है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें कोई उलझन में नहीं जाना, नहीं कहीं पे भी फंसना है। गुरु के चरण में ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। गुरु कौन है, क्या है, कैसे है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उनके चरण ही हमारे लिए सब कुछ है। उनके चरण में ही हमारा स्थान है। आप नजदीक आए, कभी भी ये मौका मत गवाइए। कोई भी विचारों में मत रहिए, क्योंकि अभी आप ये मौका नहीं गवा सकते। आप इस जन्म में सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गुरु के चरण को ही हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। चरण स्पर्श कीजिए। दिव्य पादुकाओं के साथ गुरुदेव के चरण, उनके चरणों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा और हमारी तरफ जो 2 हाथ रखे हैं उससे निकलती हुई ऊर्जा, आशीर्वाद हमें ऊर्जा से भर रहे। हम कोई अलग ही दुनिया में चले गए हैं। उनका ओरा हमें अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा है। उनकी आशीर्वाद रूपी आवाजें हैं, उनको सुनने की कोशिश करें। बोल रहे हैं, "हे वत्स, आगे बढ़ जाओ।" इस आवाज को सुनने की कोशिश करें। "हे वत्स, आगे बढ़ जाओ, ऊपर उठ जाओ।" ये आवाज गूंज रही है इस दिव्य शांत वातावरण में। ये आपको कह रहे हैं, गुरु का वचन अनमोल होता है। हमारा सर कट जाए, इस वचन को कभी नहीं भंग करना है। आपको बोल रहे हैं, "हे वत्स, ऊपर उठ जाओ, आगे बढ़ जाओ।" ये आवाज उन्होंने दी है। आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं, "हम युगों से आपके साथ
सुनते जाना है उनकी आवाज। ये सदगुरु एक ही है, एक ही चेतना है, लेकिन अलग अलग युग में, अलग अलग समय में शरीर धारण करके आपसे बार बार मिल रहे हैं। और देखिए, अगले जन्मों में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर से आपको भी मिल गए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आवाज को सुनते जाइए, लीन हो जाए। आगे बढ़ जाओ। आप एक सर्वोच्च समाधि की अवस्था में चले गए। धीरे धीरे करके सारे जितने भी दिव्य ऋषि उपस्थित थे, हम एक एक करके आपको आशीर्वाद देते हुए विलीन होते जा रहे हैं अपने सोच में, अपनी दुनिया में वापिस विलीन होते जा रहे हैं। आपके ऊपर इस अमृत वेला में आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सारा जग सोया हुआ है, आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। ये देख के बहुत ही खुश हैं। और ये सारे गुरुवन, सारे ऋषि मुनि गोल्डन कलर की ऊर्जा के आपको बढ़ रहे हैं, पूरा अपना आशीर्वाद देते हुए ये विलीन जा रहा है। अब सारे के सारे विलीन हो गए हैं। जो ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें से भी एक एक गुरुवर को आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, और वो भी आपको आशीर्वाद देते हुए आपके सामने से विलीन हो रहे हैं। दूर दूर तक ब्रह्मांड में उनको विलीन होता हुआ आप देख रहे हैं। देखते जाइए, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरे भरे हुए आपको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं, ठंडे ठंडे वाइब्रेशन दे रहे हैं। आप एकदम शांत, पूरा शरीर शांत। चंद्रमा को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे करके हम हमारी मूल अवस्था की ओर वापिस आना शुरू करेंगे। हमारे
कमरे की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था से, जो आप डीप ध्यान में हैं, धीरे धीरे करके आने की कोशिश करें, जल्दबाजी मत कीजिए। जो बाहर आ गए हैं ध्यान की अवस्था से, उन्हें मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम ओम शांति। अंतरिक्षिगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगम शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वरिष्टिषु शान्तिः। सर्व शांत हो गए, शांत हो गए। शरीर शांत है, मन शांत है, सारा ब्रह्मांड शांत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखिए, पूरी ऊर्जा को अपने अंदर भर लेना। जय श्री धीरे धीरे करके आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करें, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और अगर कुछ कहना चाहें, आप जरूर से बोल सकते हैं। कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोई अच्छा सा आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं। ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अटूनमेंट वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें। आपकी बहुत ही दिव्य आत्मा है, समझ लीजिए। इस बात को आप ख्याल रखिए। आपके गुरु जो आज आपको मिले हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने, हम ये समझते हैं, आज देखा होगा, उनके चेहरे को शायद ही देख पाए होंगे आप, लेकिन एनर्जी को हम जरूर मिलके आते हैं। युगों से आपके पास एक पुंज आ रही थी। आगे बढ़ जाइए वत्स, आपको आगे बढ़ना है। ये वाक्य आपके अंदर हमेशा चलना चाहिए। ये वो दिव्य शक्तियां हैं जो आपको कह रही है, हम नहीं कह रहे। समझिए, तो अपने आप को पहचाने। आप उस परम शक्तियों से मिल के आते हैं, वो आपको गाइड कर रही है।
निकल जाना है, हमें आगे विरक्तता आ जाती है ऑटोमेटिक। इस भौतिक दुनिया से हम कहीं पर हो जाते हैं। हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम उस लोक के निवासी हैं, समझिए। यहाँ पे आनंद ही आनंद है, और आपका वो स्वरूप है आनंद, जो आपके भीतर पड़ा हुआ है। आप इस शरीर में नहीं रहते हुए भी आप इतने आनंद की अवस्था में कैसे रह पाते हैं? आपको सब कुछ आ गया है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तो उसके साथ रहने का मूल स्वरूप वही है। कैमरा ऑन कीजिए, सब है, जगते हैं कि सो गए हैं क्या? सारे के सारे। अगर आप इस दुनिया में वापस आ गए हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं भाई कैमरा ऑन कीजिए। नहीं आए लगते हैं तो फिर हम ऐसे छोड़ के फिर नहीं जा सकते, इसलिए बोलते रहते हैं। आ गए हैं धर्म जी तो वापस घूम फिर के, बिना पैसे के टिकट लेना इनकी आदत नहीं है। बिना टिकट के घूमते रहते हैं, सारे चोर लोग हैं इधर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग, यानी अब तो वापिस आ गए, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, पति पत्नी दोनों साथ में, तो पति डर के मारे कैमरा नहीं बंद करे, डर जाता है। ये बोलेगी तो आपको किसने बोला था? मैंने ओपन किया है ना। चलिए, बहुत अच्छा, सारे के सारे लोग आ गए हैं हमारी दुनिया में वापिस। नीतू जी भी आ गई है सर, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। सारे लोग अपने गुरुओं से मिल के आ गए हैं। अनिता जी किससे मिल के आ गई आप? बोलो, किसी से मिल? हम्म, नहीं मुझे तो बोल फिर रहे मुझे बोल रहे गुरुजी। मिले? हाँ, मिली। वो बड़ी बात है, अच्छी बात है, मिले तो अच्छी बात है, इसलिए तो पूछा। मिले, मिले। बस तो मिले तो बस। ये कई जन्म हमारे हैं, उसमें हमारे साथ 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 रहते हैं। देखिए, हर जगह पे स्ट्रेटेजी होती है। शेयर बाजार में जो होंगे ना, उनको तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप शेयर बाजार में टिक नहीं सकते हो। और जीवन भी शेयर बाजार जैसा है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, ऊपर नीचे होता रहता है अपना जीवन। कभी एक जैसा टिक के नहीं रहता समझ। तो जो शेयर बाजार के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको मालूम है अगर टिके रहना है तो आपको स्ट्रेटेजी बना के टिके रहोगे। हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, और अपनी अपनी चॉइस रहती है। कोई किसी और शेयर पसंद करेंगे, कोई और करेंगे, कोई बहुत रिस्क लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाएंगे। तो पूरा ये सब जो झमेला है ना, हमने ही पाल के रखा है। पूरा शेयर बाजार जैसे झमेला है ना, ऐसा ही झमेला हमारा जीवन है। तो इन सब से बच के रहने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है शेयर बाजार में।
वो स्ट्रेटेजी पकड़ के रखते हैं, वही उसमें से कमा के निकल सकते हैं। और कमा के निकलने वाले बहुत ही कम है शेयर बाजार में। जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना, उसमें लिख के ही आता है, अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो 10 में से 9 लोग कमाते हैं। 9 लोग कमाते हैं, एक ही कमाता है जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, यानी लिया बेचा, ये जो करता रहता है वो अपनी मुड़ी गंवाता रहता है। यानी वो क्या, देखिए समझाता हूँ पूरा मैं। ये वो लोग हैं जो कभी इस धर्म में गए, कभी उस धर्म को माना, कभी ये माना, कभी वो, आखिर में सब गंवा दिया। कोई स्ट्रेटेजी उनकी नहीं। कभी कृष्ण को मान लिया, कभी राधा को पकड़ लिया, कभी शंकर को पकड़ लिया, कभी बोले ओम शांति में गए, कभी बोले गए वो कौन से अलग अलग, यानी कितनी सारी चीजें में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। आखिर में कंटाल के छोड़ देते हैं, गया भाड़ में। यानी वो है ट्रेडिंग वाले, रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। आदत नशा चढ़ गया है एक तरीके का, आखिर में कुछ नहीं पाया। और कुछ लोग बहुत इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारा धन होता है, करोड़ों रुपये लगा लगा के बैठते हैं। उनका लक्ष्य है बहुत लंबा, बहुत लंबा, यानी शांति से वो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, आएंगे अपना पोर्टफोलियो खोलेंगे, ओपन करेंगे, कितने सारे उनके शेयर पड़े हुए। हाँ, ये बहुत बढ़ गया है। कल लगाए थे 20 लाख, लगाए थे आज 22 लाख तो हो गए हैं, चलिए बढ़िया है। कुछ नहीं करेंगे, वो खाली देखेंगे, जाएंगे, फिर आएंगे 1 2 5 महीने के बाद ही तो देखेंगे, फिर देखेंगे बहुत बढ़िया, 25 लाख हो गए हैं, 20 लाख। अच्छा, इनको लगता है तो थोड़ा मोड़ा अंदर से एक आध दो शेयर बेचेंगे, बाकी वैसे का वैसे ही पड़ा है, हमको कोई जरूरत नहीं। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत स्थिर लोग होते हैं जो 1 2 3 जगह पे जाते ही समझ जाते हैं यही जगह हमारे लिए ठीक है। समझ रहे हैं ना। और उनकी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, यही तरीके से हमें खरीदना है, यही बेचना है। जो स्ट्रेटेजी वाले हैं आगे निकल जाते हैं, जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। और जिनके अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी, कोई ध्येय नहीं है अपना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर भटक भटक के जीवन ही गंवा रहे हैं हम। शेयर बाजार में भी बहुत सारे पैसों की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो थोड़े से भी बहुत सारा बन जाता है, लेकिन उस पर लक्ष्य नहीं रखना। लक्ष्य नहीं रखने वाली बात क्या, अपना शरीर इस शेयर बाजार जैसा है, उस पर लक्ष्य मत रखो ना भाई, वो अपना काम करते जाएगा, उसको करने दो। आप उस पर लगा के बैठ जाओ। तो लगा के क्या रखना है, अच्छे आचार विचार, अच्छा भोजन, ये सारा कुछ अपने शरीर पे लगा के रखो। ये हमारे सारे इक्विटी है कि नहीं, इक्विटी पड़ा हुआ है सारा, और हमने उस पर लगा के छोड़ दिया है। इंडेक्स क्या है, हमारा आत्मा, वो बढ़ता ही जाने वाला है। होल से भी वो कम हो गया, वापिस आ जाएगा। उसको क्या है, लक्ष्य ऊपर की तरफ जाना। गिरेगा सही लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ। इंडेक्स का मतलब है ऊपर ही ऊपर जाना, कभी नहीं गिरना। अगर वो गिर गया तो 4 गुना ऊपर बढ़ेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है भाई, ऊपर की ओर उठ जाना है। उसी तरीके से ताश के 52 पत्ते हैं ना, वो भी हमारा ही जीवन है। उसी जीवन से वो ताश के पत्ते बनाए गए। कभी जोकर बनते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, सब कुछ अपने जीवन से ही बनाया हुआ है। और इसी का सारा खेल है, समझते जाएंगे, जितनी दृष्टि घुमाएंगे हर एक चीज में समझ दी गई है। आप समझ लेना है, आगे बढ़ जाना है। आज आपके अंदर से सारे आपके गुरुओं ने आपको एक ही आवाज दी ना, वत्स उठ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यही गूंज उठी थी आज।
आप लोगों ने शायद सुनी होगी, ऊपर उठ जाना यानी क्या, इंडेक्स ऊपर बढ़ जाना। सबको इंटरेस्ट है आजकल, तो बहुत पैसे कमाने हैं भाई। इसलिए सुबह सुबह में आज छुट्टी होने के बावजूद भी हमें इंडेक्स याद आ गया। चलो इंडेक्स ऊपर जा रहा है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिनको सो जाना है सो जाइए, अपने जय सपनों में खो जाना है खो जाइए। किसी के घर में पानी आ गया है, पानी भर लीजिए। जिसको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज संडे यानी हॉलीडे है, शांति से आराम कर लीजिए। थोड़े 1 घंटे के बाद उठिएगा। जय श्री राधे राधे। जय कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। राधे